श्रद्धा हो मन में और भक्ति हो हृदय में तो शिव जी का आशीर्वाद दूर कर देता है हर दुख को। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे। कलयुग के इस दौर में जहाँ जीवन संघर्षों से भरा है, वहाँ एक ऐसा व्रत है जो नारी हो या पुरुष हर किसी की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। यह व्रत है 16 सोमवार व्रत, जो स्वयं भोलेनाथ को प्रसन्न करने का अचूक साधन माना गया है। और सावन के महीने से 16 सोमवार व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 16 सोमवार व्रत का धार्मिक महत्व क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, कब से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान करना है, किस समय पूजा आपको करनी है, पूजा विधि क्या है, और इस व्रत से कैसे आप सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद पा सकते हैं, नौकरी में सफलता हो या फिर संतान सुख जैसे दुर्लभ वरदान हो। क्योंकि ये केवल एक व्रत नहीं, ये भगवान शिव से संवाद का एक माध्यम है। इसलिए आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है जो जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहता है, जो कठिनाइयों से निकलना चाहता है, या फिर जो भोलेनाथ से अपने हृदय की बात कहना चाहता हो। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भगवान शिव के कृपा पाने का यह अवसर बिल्कुल मत चूकिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 16 सोमवार व्रत की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो शिव पुराण के अनुसार जगत जननी देवी पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना से 16 सोमवार के व्रत रखे थे। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति की पुत्री माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने महादेव को हर जन्म में अपना पति बनाने का प्रण लिया था। और इसी प्रण के कारण माता पार्वती ने 16 सोमवार का कठिन व्रत रखा और घोर तप किया। फिर माता पार्वती जी की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सावन के महीने में ही अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत रखने से माता पार्वती महादेव की अर्धांगिनी बनी। साथ ही भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस पावन महीने में भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ और माता पार्वती पूर्ण करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं 16 सोमवार व्रत कब से शुरू करना है। तो देखिए, 16 सोमवार व्रत वैसे तो कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में भी शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है और इस महीने से अगर 16 सोमवार व्रत की शुरुआत की जाए तो वह सबसे अधिक और सबसे जल्दी फलदायी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में पड़ने वाला चाहे पहला सोमवार व्रत हो, उस दिन यदि आपकी सामर्थ्य हो तो आप उसी पहले सोमवार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सावन के महीने में कम से कम 4 सोमवार व्रत तो पड़ते ही है, तो इन 4 सोमवार व्रतों में अगर हो सके तो पहले सोमवार से ही व्रत आरंभ करें, ताकि आपको जो बाकी सावन के सोमवार है उनका पुण्य भी आपको प्राप्त होता रहे। अगर आप किसी कारण से पहले सोमवार को व्रत नहीं रख पाते हैं तो अगले यानी दूसरे को भी नहीं रख पाते हैं तो तीसरे या फिर चौथे सोमवार से भी 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस बार सावन का महीना कब से शुरू और कब समाप्त होगा, सावन सोमवार कब कब पड़ेंगे, इसके अलग से वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। अब जो भी माताएं बहनें 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं या जो भी स्त्रियां इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती हो, तो अगर आपको पीरियड्स हो रहे हो यानी कि पहले सोमवार को पीरियड्स हो रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब हम खुद से सभी भोजन सामग्रियों को स्पर्श कर सके, प्रतिमाओं को स्पर्श कर सके, स्नान करा सके, पूजा की सारी विधियां खुद से संपन्न कर सके, तो उसी सोमवार से ही आपको व्रत रखना चाहिए। किसी भी व्रत की शुरुआत आपको शुद्ध होकर ही करनी चाहिए। अब बात करते हैं 16 सोमवार की पूजा कितने बजे करनी चाहिए। तो शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी कि शाम 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त से पहले पहले पूजन आपको पूर्ण कर लेना है। ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने से पुण्य फल अधिक मिलते हैं, मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है और इस समय में भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यही कारण है कि चाहे सोमवार का दिन हो, प्रदोष व्रत का दिन हो या फिर भगवान शिव से जुड़े कोई भी व्रत और त्यौहार हो, प्रदोष काल के समय में पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। आप उस दिन के सूर्यास्त के समय के बारे में जानकारी रखिएगा और पंचांग देखकर आप प्रदोष काल प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग व्रत रख रहे हो और प्रदोष काल के समय घर पर ना हो, पूजा न कर सकते हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो आपके लिए यही उपाय है कि आप जहाँ कहीं भी हो
काम के सिलसिले में हो, कहीं पर भी हो, खुद से पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की और माता पार्वती की मानसिक पूजा अवश्य करें। आप मुंह हाथ धोकर सच्चे मन से भगवान को प्रणाम करें। ओम नमः शिवाय मंत्र कहीं सच्चे मन से प्रदोष काल में आप जाप कर लें। मन से आप भाव करते हुए भगवान को धूप दीप अर्पित कर सकते हैं। चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। मोबाइल आदि के माध्यम से तो ऐसी पूजा भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद जब भी आप घर वापस आते हैं तो उस समय आप खुद से शिव मंदिर में जाकर या घर पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास सुबह ज़्यादा समय नहीं है तो आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पण करके हो सके तो आसपास शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। धूप दीप जला सकते हैं। इस प्रकार से आप सुबह की पूजा संपन्न कर सकते हैं। लेकिन जो शाम की प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है वह विधि विधान से ही संपन्न करें। भगवान की पूजा में बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए, आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, तो भगवान कम से कम पूजन सामग्री से आपकी पूजा स्वीकार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा विधि विधान यदि नहीं आते हो तो सच्चे मन से केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर एक लोटा जल ही अर्पित कर दें। वह पूजा भी भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार कर लेंगे और आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। 16 सोमवार व्रत के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है तो देखिए, कुछ ऐसी सामग्री है जो आपको पूजा करते समय रखनी है। लेकिन किसी सामग्री का यदि अभाव हो तो मन में उस सामग्री का भाव करके आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यानी कि मानसिक भाव करके भी उस सामग्री को आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सामग्री ना हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने मन के भाव से पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की आपके पास तस्वीर हो या प्रतिमा हो या शिवलिंग हो, यह आपको अवश्य चाहिए। साथ में पूरा शिव परिवार हो, अच्छी बात है। नहीं तो माता पार्वती की पूजा आप भोलेनाथ के साथ अवश्य करें। गंगाजल, शुद्ध घी, दही, दूध, चीनी या शक्कर, सफ़ेद चंदन, पुष्प, पुष्पमाला, अक्षत। अक्षत में ध्यान रखिएगा, टूटे हुए अक्षत यानी कि टूटे हुए खंडित चावल पूजा में नहीं रखे जाते हैं। साबुत कच्चे चावल ही आपको भगवान की पूजा में चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, भांग, धूप दीप, फल, मिठाई। मिठाई में आप दूध से बनी मिठाई रख सकते हैं, नहीं तो दूध में शक्कर डालकर भी या दही में शक्कर डालकर भी भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। पहले सोमवार व्रत में हो सके तो आप शिवलिंग पर या आसपास शिव मंदिर में एक सफ़ेद गमछा भगवान शिव के नाम से जरूर अर्पित करें, या फिर अंतिम सोमवार व्रत में भी आप अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती जी की पूजा के लिए श्रृंगार की सामग्री अवश्य रखें। और क्योंकि 16 सोमवार के व्रत है तो जो भी आप सामग्री रख रहे हैं उनमें से कोई एक सामग्री आप 16 की संख्या में रख सकते हैं। जैसे कि आप भगवान शिव को 16 बेलपत्र, 16 धतूरा या फिर 16 भांग के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। 16 शमी पत्र, शमी दल अर्पित कर सकते हैं। 16 की संख्या में आप दीपक भी जला सकते हैं। और शाम की पूजा करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आप हर व्रत में जरूर जलाएं। हो सके तो आसपास शिव मंदिर में जलाएं। मंदिर में जाना संभव ना हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दिए की जो बाती होती है वह बाहर की तरफ होनी चाहिए। एक दिया अवश्य लगाए। व्रत की विधि क्या है, किस प्रकार से आपको व्रत प्रारंभ करनी है, पूजा करनी है, तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार को या जिस भी सोमवार से आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। सूर्योदय की बहुत देर के बाद जो लोग पूजा करते हैं उन्हें व्रत का अधूरा ही फल प्राप्त होता है। फिर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, सफ़ेद, हरा, हल्का गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र बहुत शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा हल्के नारंगी रंग के वस्त्र भी आप पूजा में धारण कर सकते हैं। फिर आप पहले दिन व्रत का संकल्प भी अवश्य लें। हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत रखकर व्रत का संकल्प ले कि आज से आप पूरे 16 सोमवार व्रत रखने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा और आपके उपवास स्वीकार करें। आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। फिर आप पूजा करने के बाद दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में जैसा कि आपको बताया वैसे आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में आप कथा का श्रवण करें और मंत्र जाप और आरती, ये 3 चरण हैं जिन्हें अवश्य करें, भूले ना। ध्यान रखिए, अगर शिवलिंग पर आप दूध, दही या पंचामृत अर्पित कर रहे हैं तो तांबे के लोटे में रखकर आपको इन सामग्रियों को नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तांबे में रखी गई ये सामग्रियाँ विष के समान हो जाती हैं। इसलिए आपको स्टील का या पीतल के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। शुद्ध जल आप तांबे के लोटे से अर्पित कर सकते हैं। 16 सोमवार व्रतों में आपको भगवान शिव की कथाएं, शिव पुराण, शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। पूरा ना पढ़ पाए तो शिव पुराण की कुछ कथाएं जो मुख्य कथाएं हैं या शुरू से लेकर अंतिम अध्याय तक जिस तरह से भी आप सुन सकते हो वह आप अवश्य सुनें।
अपने मन को जितना हो सके संयमित रखें, क्रोध ना करें, कोई काम ऐसा ना करें जिससे भोलेनाथ रुष्ट हो जाए या फिर आपकी पूजा या आपके द्वारा रखे जा रहे उपवास खंडित हो जाए। ध्यान रखिए, व्रत वाले दिन कुछ भी आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। घर में भी ये सामग्री नहीं बननी चाहिए। आप तो अपना ध्यान अवश्य रखिएगा, स्पर्श भी नहीं करना है, सेवन भी नहीं करना है। और जो व्रत रखते हैं उन श्रद्धालुओं को व्रत वाले दिन किसी भी दूसरे के घर का, चाहे अन्न हो, जल हो, फल हो या प्रसाद तक, आपको व्रत वाले दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी जो आप भोग अर्पित करते हैं तो दिन में उस प्रसाद को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन शाम के समय जब आप फलाहार ग्रहण कर रहे हो या अगले दिन सुबह के समय जब अन्न ग्रहण करके अपना व्रत खोल रहे हो तो शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद आप अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि ऐसा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। अगर आपने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया है तो व्रतों को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं जानबूझकर या गलती से, तो जो भी व्रत आपने अब तक रखे हैं वे सारे व्रत व्यर्थ चले जाते हैं। और कोशिश करें कि आप 16 सोमवार व्रत की, चाहे सुबह की पूजा हो या शाम की पूजा हो, अपने घर पर ही करें या आसपास जिस भी मंदिर से पूजा आपने प्रारंभ की है वहीं पर करें। किसी दूसरे के घर जाकर आप पूजा करने से बचें। अगर बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो, किसी काम के कारण आपको घर से बाहर जाना पड़ा हो और आपने व्रत भी रखा हो, घर पर आकर पूजा करना संभव ना हो, तो उस स्थिति में आप पहले भगवान से क्षमा याचना जरूर कर लें। उसके बाद जिस भी स्थान पर है, जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं, वहाँ आसपास शिव मंदिर में जाकर पूजा करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी श्रद्धालु 16 सोमवार व्रत रख रहे हैं उन्हें इस दौरान जब तक आपके व्रत पूर्ण नहीं हो जाते तब तक मांस, मदिरा या किसी प्रकार का शुद्ध तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत में किन किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं तो देखिए, दूध, दही या फिर दूध से बनी मिठाइयों का सेवन आप कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप कुट्टू का आटा, साबूदाना, मखाने या फिर जो भी फलाहार है, जो शादी है, उनका आप सेवन कर सकते हैं। हो सके तो नमक का सेवन करने से बचें। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी हो तो सेंधा नमक का आप सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक भी दिन में हो सके तो केवल एक ही समय लें। शाम की पूजा करने के बाद आप सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और व्रत का पारण, यानी कि इस व्रत में जो अन्न ग्रहण किया जाता है, रोटी सब्जी जो ग्रहण की जाती है, वो अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद की जाती है, तो वह भोजन भी आपको शुद्ध सात्विक होना चाहिए। उसके भी आप पहले भगवान को अर्पित करें, फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करें। और इस व्रत में आप आलू या फिर लौकी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग शाम के समय चूरमे का भोग भगवान को अर्पित करते हैं। रोटी बनाकर उसे चूर कर उसमें घी और शक्कर मिलाकर पहले भगवान को भोग लगाते हैं और इसी प्रसाद को खुद खाते हैं। तो देखिए, वैसे तो 16 सोमवार व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रकार का संकल्प लिया हो उनके लिए अन्न ग्रहण करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो वे चूरमे का भोग लगाकर चूरमे को ही प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और जब व्रत का उद्यापन करना हो तो कैसे करें? तो 16 सोमवार व्रत जब भी आपके पूर्ण हो जाए, यानी कि 16 की संख्या पूरी होने के बाद जो अगला 17वां सोमवार आए, उसमें आपको व्रत का उद्यापन करना होगा। उद्यापन वाले दिन अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। 16 जोड़ों यानी 16 स्त्री पुरुषों को भोजन करा सकते हैं, उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं। 16 ब्राह्मणों को या फिर 16 कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो 16 की संख्या में आप पूजन सामग्री का या काम में आने वाली सामग्रियों का दान भी दे सकते हैं। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए आप इस दिन गेहूं के आटे से बने चूरमे का भोग भगवान को अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयों का, जैसे खोए आदि की बर्फी का, भगवान को भोग लगाए। उसे प्रसाद रूप में पहले सभी लोगों में बांटे, फिर प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। और उद्यापन वाले दिन भी सात्विक भोजन का ही आपको सेवन करना है। लहसुन, प्याज का, मांस, मदिरा का या किसी भी अशुद्ध चीज़ का, अशुद्ध मसाले का आपको सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपका उद्यापन भी अधूरा रह जाएगा। यदि आज की वीडियो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।